बैक टू योर्स ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपकी आज की इस क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपने पहले की क्विजेस को फिनिश कर लिया है और फिर से एक्साइटेड होंगे नए 15 क्वेश्चंस को लेकर। तो घड़ी में बजा है रात का 8 और मैं फिर से हाजिर हूं नए 15 क्वेश्चंस को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे आज की क्विज और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। Which of the following command is used to display the system date? अगर हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम डेट देखनी है तो इसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज करते हैं? ऑप्शन ए डिस्क कमांड, ऑप्शन बी डेट कमांड, ऑप्शन सी वर कमांड एंड ऑप्शन डी फॉर्मेट कमांड। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अगर आपको कंप्यूटर में सिस्टम डेट देखनी है तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपने जवाबों को अब तक सेंड कर दिया होगा। अब ये सही समय है आपके द्वारा सेंड किए जवाबों को वेरीफाई करने का। चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है डेट कमांड। डेट कमांड का हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम की करंट डेट देखनी हो तो। उम्मीद करता हूं आपका यह जवाब सही था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। IFSC कोड इज ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स? एक IFSC कोड कितनी डिजिट्स का होता है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 8 एंड ऑप्शन डी 7। अगर आपका बैंक अकाउंट है और आपने अपनी पासबुक को कभी देखा होगा तो उसमें IFSC कोड जरूर लिखा होगा, बट हो सकता है कि आपने इससे पहले नोटिस ना किया हो कि IFSC कोड कितने अंकों का होता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप इसका जवाब जरूर दे देंगे। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब आप अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं। तो आपका टाइम समाप्त हो गया है और इसके सही जवाब की अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब है 11। अगर हम IFSC कोड की बात करते हैं जो कि बैंक्स का होता है तो यह 11 अंकों का, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कुछ टेक्स्ट लेटर्स भी होते हैं, कुछ न्यूमेरिक अंक भी होते हैं, तो टोटल ओवरऑल मिलाकर आपका 11 अंकों का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू प्रिंट प्रीव्यू? अब आपको प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू में अंतर समझ में आता होगा। प्रिंट का मतलब होता है प्रिंट देना और प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि प्रिंट देने से पहले उसको प्रीव्यू देख लेना कि एक्चुअल में अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो इस पेपर में प्रिंट कैसा आएगा। तो इसकी शॉर्टकट की है क्या आपके हिसाब से? आप इसको आंसर करें। तो ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, ऑप्शन डी है नन। आपके हिसाब से अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। टाइम समाप्त हो गया है और उम्मीद करता हूं आपने अपना सही जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ध्यान रखिए कंट्रोल पी से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराते हैं और अगर आपको उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि पेज में अगर आप उसे प्रिंट कराएंगे तो वह कैसा दिखेगा, तो इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। What is the shortcut key to go to the last edited cell? अगर आप MS Excel यूज करते हैं और मान लीजिए आपने लास्ट टाइम किसी सेल पे कुछ एडिटिंग की है और आपको एक शॉर्टकट यूज करना है जिसकी सहायता से जो भी लास्ट सेल था जिस पे आपने एडिटिंग की थी आपको उस पे जाना है, तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे? ऑप्शन ए इंड बटन का, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस होम बटन का, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस इंड बटन का या ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस डाउन एरो का। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद
उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। अब ये सही समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। तो इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस इंड बटन। अगर आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस इंड बटन प्रेस किया तो इसके बाद डायरेक्टली आपने जो लास्ट टाइम सेल एडिट किया था आप वहां पे पहुंच जाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको इसका जवाब पहले से पता था, और अगर नहीं पता था तो मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि इसके बाद आपको ये हमेशा याद रहेगा कि अगर आप कंट्रोल प्लस इंड बटन प्रेस करेंगे तो जो भी लास्ट सेल होगा जिस पे आपने पहले एडिटिंग की होगी ऑटोमेटिक आप वहां पहुंच जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। Which of the following memory is the closest to the CPU? कौन सी मेमोरी है जो CPU के सबसे नजदीक होती है, सबसे पास होती है? ऑप्शन ए HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन बी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी एंड ऑप्शन डी कैश मेमोरी। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने जवाब अपना अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए चेक करते हैं इसका सही जवाब क्या है। कौन सी मेमोरी प्रोसेसर के यानी सीपीयू के सबसे नजदीक होती है? तो इसका सही जवाब है कैश मेमोरी। इसको पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, कैश मेमोरी प्रोसेसर के अंदर ही होता है। ये कैश मेमोरी प्रोसेसर का ही एक भाग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ बॉस? BOSS का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, ऑप्शन बी बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस एंड ऑप्शन डी नन। यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा, और अब सही समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई किया जाए। तो इसका सही जवाब है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, BOSS। हाल ही में अभी O लेवल एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूं अगली बार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज ट्रोजन हॉर्स? ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं? ऑप्शन ए साइबर सिक्योरिटी, ऑप्शन बी एंटी वायरस, ऑप्शन सी कंप्यूटर वायरस यानी वायरस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है वायरस। इससे पहले भी ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं इस टॉपिक पे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वायरसेस भी कई प्रकार के होते हैं। इससे पहले मैंने आपको मॉलवेयर, स्पाईवेयर्स एवं आपको अगर याद हो तो मैंने ट्रोजन्स के बारे में भी बताया था। तो उम्मीद था कि मुझे पहले से भी कि शायद आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच फोल्डर आर आउटगोइंग ईमेल स्टोर्ड? यानी जो भी ईमेल्स हम सेंड करते हैं किसी को तो वह किस फोल्डर पे जाके स्टोर होती है। अब इनमें से ये भी हो सकता है कि आपने इससे पहले कोई ईमेल सेंड ना किया हो। तो अगर आपने ईमेल सेंड नहीं किया है तो बस आप गेस कर सकते हैं। अगर आपने कहीं से पढ़ा हुआ है तो आपको ये पहले से पता होगा। सवाल बस ये है कि जब भी आप कोई मेल किसी को सेंड करते हैं तो वो किस फोल्डर पे जाके सेव होता है। ऑप्शन ए ड्राफ्ट फोल्डर पे, ऑप्शन बी इनबॉक्स पे, ऑप्शन सी सेंट पे एंड ऑप्शन डी डिलीट या डेल पे। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? आप अपना आंसर अब सेंड कर सकते हैं। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है सेंट। देखिए बिल्कुल मैसेजेस के तरीके ही होता है। जैसे जब आप किसी को कोई टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं तो पहले के मोबाइल फोन्स में सेंट एक अलग फोल्डर रहता था।
इनबॉक्स एक अलग फोल्डर रहता था, ऐसे ही ड्राफ्ट एक अलग फोल्डर रहता था। तो वैसे ही सेम टू सेम मेल्स में भी होता है। जब आप किसी को मेल सेंड करते हैं तो वह मेल सेंड होने के बाद वो सेंड फोल्डर पे चली जाती है, और जब तक वह मेल सेंड नहीं होती उससे पहले वो आउटबॉक्स पे रहती है। एंड देन अगर आप कोई मेल टाइप कर रहे होते हैं और एकदम से उसको आप डिस्कार्ड कर देते हैं तो वो आपके ड्राफ्ट पे जाके सेव हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन पैन कार्ड। अब आपके पास पैन कार्ड है तो आपको पहले से ही पता होगा, और ये एक प्रकार से अकाउंटिंग का भी क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट्स ने एडवांस अकाउंटिंग की क्लासेस ले रखी है तो उसमें हमने पैन कार्ड का काफ़ी यूज़ किया था, स्पेशली पैन नंबर का, जब हम टीडीएस वगैरह डिडक्ट कर रहे थे। तो सवाल ये आ रहा है आपसे कि अगर आप पैन कार्ड कभी आपने बारीकी से देखा है तो क्या आपको ये याद है कि पैन कार्ड में कितने अंक होते हैं। ऑप्शन ए है 20 अंक 20 डिजिट्स, ऑप्शन बी है 18 अंक 18 डिजिट्स, ऑप्शन सी है 10 डिजिट्स, एंड ऑप्शन डी है आपका 21 डिजिट्स। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा, और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपका सेंड किया हुआ जवाब सही होगा। अगली बार से याद रखिएगा, जो पैन कार्ड होता है उस पैन कार्ड में 10 अंक होते हैं जो आपके पैन नंबर कहलाते हैं। इसी को कुछ लोग पैन अकाउंट नंबर भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। लिनक्स वॉज क्रिएटेड बाय होम। लिनक्स को बनाने वाला कौन है? ऑप्शन ए लाइनस टॉरवाल्ड्स, ऑप्शन बी बिल गेट्स, ऑप्शन सी जेफ बेजोस, एंड ऑप्शन डी नन, यानी इनमें से कोई नहीं। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए वक्त है इसके सही जवाब को खोजने का। इसका सही जवाब है लाइनस टॉरवाल्ड्स। आपको नाम से काफी कुछ मिलता जुलता लग रहा होगा। लिनक्स, लाइनस, बिल गेट्स ने नहीं बनाया। बिल गेट्स बेसिकली विंडोज़ के फाउंडर कहे जाते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले बिल गेट्स है। और जोस बेजोस की बात करें तो जोस बेजोस ने ऐसे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप नहीं किया है। अमेजोन के फाउंडर है। इनका बेसिकली अमेजन एप्लीकेशन चलता है। हो सकता है आप ई कॉमर्स शॉपिंग के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजन का यूज़ करते हो। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। वेयर आर द डिलीटेड ईमेल्स स्टोर्ड। अगर आपने कोई ईमेल डिलीट कर दिया है अपने पास से, इनबॉक्स में जाके या फिर सेंड बॉक्स में जाके, ड्राफ्ट में जाके, तो वो कहां पर जाकर सेव होती है जो भी आपने डिलीट किया है? ऑप्शन ए था स्पैम पे, ऑप्शन बी था इनबॉक्स पे, ऑप्शन सी है ट्रैश पे, एंड ऑप्शन डी है आउटबॉक्स पे। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। चलिए कर लीजिए वेरीफाई। जब भी आप कोई भी मेल डिलीट करेंगे, चाहे वो इनबॉक्स से हो, चाहे वो आप सेंट में जाते हैं, चाहे आउटबॉक्स में जाते हैं, अगर आप उसको डिलीट करते हैं तो वो जाकर ट्रैश पे सेव हो जाती है। हालांकि नई गाइडलाइंस में थोड़ी बदलाव हुए हैं। अब ट्रैश में 30 दिन से ज़्यादा कोई डिलीटेड ईमेल नहीं रहेगी। 30 दिन बाद वो ऑटोमेटिक ट्रैश से भी गायब हो जाएगी। तो चलिए, अब मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब तो कम से कम पता हो गया होगा। अगली बार से आपको ये पता रहेगा। बेसिकली आप ये कह सकते हो ट्रैश मेल में वैसे ही काम करता है जैसा आपके कंप्यूटर सिस्टम में रिसाइकिल बिन काम करता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की टू यूज्ड पेस्ट स्पेशल। अगर आपको पेस्ट स्पेशल करना है, ध्यान रखिए पेस्ट नहीं पेस्ट स्पेशल करना है, तो आप इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, ऑप्शन डी नन, यानी इनमें से कोई नहीं। पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में काफी फर्क होता है।
पेस्ट स्पेशल के द्वारा अगर आप चाहें तो केवल आप फॉर्मेट्स को पेस्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो केवल कंटेंट को पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में काफ़ी सारी चीज़ डिफरेंसेस होते हैं। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा और अब सही समय है आपके द्वारा सेंड किए जवाब को वेरीफाई करने का। इसका सही जवाब है Ctrl+Shift+V। अगर आप Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट होगा, लेकिन अगर आप Ctrl+Shift+V करेंगे तो पेस्ट स्पेशल होगा। ये आपका वर्ड में और इसके साथ साथ अगर आप एक्सेल यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट ये शॉर्टकट कीज़ हर जगह पे काम करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। वेयर आर द क्रिप्टो करेंसीज स्टोर्ड इन फॉलोइंग। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी सारे न्यूज़ेस आई हैं, क्रिप्टो करेंसी के अप्स एंड डाउन्स की। अब सवाल ये उसी से मिलता जुलता है कि क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं ये सेव कहाँ होती हैं, कहाँ पे स्टोर रहती हैं। ऑप्शन ए, बैंकों में डाली जाती हैं क्रिप्टो करेंसीज। ऑप्शन बी है डिजिटल वॉलेट्स में। ऑप्शन सी है पेटीएम वॉलेट पे, या ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है? अपना आंसर अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए, अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल वॉलेट पे सेव रहती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको याद रहेगा क्रिप्टो करेंसीज किसी बैंक में जाकर नहीं डाली जाती, डिपॉजिट नहीं की जाती। ये एक बस वर्चुअल इंफॉर्मेशन के तरीके होता है जो ट्रांसफर होता रहता है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट, दूसरे वॉलेट से तीसरे वॉलेट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। What is colloquial name for PayPal? पेपाल का colloquial नेम क्या है? ऑप्शन ए वर्चुअल वॉलेट, ऑप्शन बी कैश, ऑप्शन सी ऑनलाइन वॉलेट, ऑप्शन डी पेपाल मनी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं पेपाल किस काम में आता है। मान लीजिए आपको यहां से अमेरिका पैसे सेंड करने हैं, तब दिक्कत यह आएगी आपके पास है इंडियन रूपी और अमेरिका में चलते हैं इंडियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर। या फिर आपको यहाँ से दुबई पैसे भेजने हैं तो दुबई में चलता है रियाल और इंडिया में चलता है रूपी। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप कैसे सेंड करेंगे? तो उसके बीच का एक पोर्शन है पेपाल। आप जैसे ही पेपाल पे पैसे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी करेंसी में, चाहे तो यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट कर ले, चाहे तो आप उसे दुबई के रियाल पे कन्वर्ट कर ले, या जो भी चाहे आप, और इसके बाद आप उसको सेंड कर दें। उसके लिए थोड़ा बहुत चार्जेस ये एप्लीकेशन चार्ज करता है। तो यहाँ पे सवाल वही था कि पेपाल का कॉलोकियल नेम क्या है। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है वर्चुअल वॉलेट। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि एक वर्चुअल वॉलेट है जिस पे आप पैसे ऐड करेंगे, उसको कन्वर्ट करके फिर से सेंड कर देंगे। तो एक वर्चुअल वॉलेट होता है जो कि पेपाल है। तो आज के 15 क्वेश्चंस आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आज आपको काफी सारे नए क्वेश्चंस सुनने को मिले और साथ ही साथ सीखने को भी मिले। ये आपकी क्विज सीरीज के जो टोटल मिलाकर तकरीबन 450 क्वेश्चंस होने हैं, उनमें से हमने अब तक करीबन 11 क्विजेस को फिनिश कर लिया है और ये शायद 12वीं क्विज है जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ऐसे ही बहुत जल्द हम अपनी क्विजेस को फिनिश करेंगे और एग्जाम्स आपके सामने आएगा। मेन मैटर ये नहीं है कि आपको एग्जाम देना है और आपको उसकी रिवॉर्ड मनी अचीव करनी है, उसके साथ साथ आपको इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है ताकि कल को अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, चाहे वो CCC हो, O लेवल हो, या कोई दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम में आप जाते हैं जैसे बैंकिंग है जहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते जाएंगे। तो आज की ये क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होगी। कल ठीक रात को 8 बजे मैं दोबारा मिलूंगा आपसे नए 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड सब खैर।